किसकी सरकार बनेगी? योगी जी में बहुत लोगों को पसंद है। सबसे झूठी सरकार है योगी जी। अच्छा जी, सबसे झूठी। सबसे योगी कहीं नहीं है, योगी रहेगा बस। योगी तो जो है ना मठ में गया और वो माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने उसको फोन करके कह दिया कि तेरा अयोध्या से लड़ना बेकार है, आप सीधा अपने गोरखपुर में जाइए, अपने मठ में जाइए जहाँ से आप आए थे, और इसीलिए उसको वहाँ मठ में भेज दिया गया। आपने अभी मैंने आज तक का न्यूज चैनल देखा है, अभी आज तक वाले इतने झूठ बोले मैं बीजेपी को 300 सीटें दे रहे। बताओ मुझे, पूरे प्रदेश में आप भी घूमते हो, कहाँ 300 सीटें हैं? योगी जी ना महंगाई पूछा है कितनी कर रखी महंगाई का नहीं पता। सिलेंडर 1 साल हो गया मेरा घर खाली तरह, हिम्मत नहीं है, मैं मजदूरी आदमी हूँ। हाँ, कहाँ तलाऊ मैं इतने पैसे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी वीडियोस, तो हम जगह जगह जाकर आपको जनता की आवाज़ सुना रहे हैं, जनता की बातें सुना रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल रहा होगा कि इस बार जनता किसके साथ है। इसी के सिलसिले में आज हम मौजूद हैं विधानसभा गंगों में, और यहाँ एक गाँव में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो आज इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चाहते हैं ये। क्या ये फिर से योगी सरकार चाहते हैं बदलाव में किसे चाहते हैं, उन्हीं सारी बातों के साथ आज इनसे बातचीत होगी। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद नाजर। तो नाजर जी, क्या लगता है क्या होगा आपका उत्तर प्रदेश में चुनाव में? तो बस गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, गठबंधन की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी गठबंधन? अजी परेशान हो गए ज्यादा। कैसे? बस हर तरह परेशान है, मजदूरी नहीं, रोजगार नहीं, ट्रैक्टर खत्म, कभी करे पुराने बारदाने खत्म हो गए। रोजगार कैसे खत्म हो गया? योगी जी तो बोल रहे दे रहे हैं हम। गाँव में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ देख लो जागा। खंडर हो रहा, खंडर। वो बोल मोदी बिकवा देगा जी, हमारा ऐसा ट्रैक्टर है उसे मोदी बिकवा देगा, हम क्या करेंगे यहाँ? बेचो क्यों, चलाओ ना उसे। ये नहीं चलाओ ना उसे भैया, ऐसा ट्रैक्टर है हमारा, उसे वो बिकवा देगा। डीजल महंगा हो रहा, काम ही है नहीं, काम मोदी ने सब बंद कर रखे। डीजल महंगा हो रहा, राशन भी फ्री मिल रहा। हमें तो नहीं मिल रहा, मिलने वालों को मिल रहा होगा। तुम्हें नहीं मिल रहा? नहीं, सच्ची बात है। सच्ची में नहीं मिल रहा? हाँ, नहीं झूठ मोदी दे देगा फिर बता देंगे मिल रहा है। नहीं मिला। और सुविधाएं? जो सुविधा तो अखिलेश की चाह रही सरकार, बदल जाए बस। अखिलेश की कौन सी सुविधा? अखिलेश कौन सी सुविधा दे रहा है जो अखिलेश की सुविधा? अखिलेश क्या पता गाड़ी गुड़ी दिवा था मैं भी घूमने को। ये नहीं, अखिलेश गाड़ी दिलवा, योगी जी दिलवा देंगे। कहीं भी नहीं, लोगों को खाते में पैसा गिरे बारे में भी नहीं गिर रहा। अच्छा, तो भी नहीं आए। बड़े दुख की बात है। आपका नाम? बुरा जी, आपको क्या लगता क्या लगता है? सरकार बन पाएगी? बनने के यहाँ जरूर। किसकी? अखिलेश की बनेगी। विकास हुआ? विकास होगा। हाँ, जब बनेगी जब तो होगा। अब हुआ योगी जी के शासन में? हमारे सामने कुछ नहीं हुआ भाई। तुम्हारे सामने कुछ नहीं हुआ? हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सड़क वड़क तो बन गई होंगी ना, कुछ नहीं बना। अरे योगी जी बोल रहे हाईवे पक्के कर दिए सब। कहीं भी नहीं हुए यहाँ तो। अच्छा, नहीं हुए ना। आज हमारी सौदी में 48 साल की उम्र आ ली, आज लोग जो सड़क थी वही है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर अखिलेश यादव की सरकार भी गई, इसका मतलब उन्होंने भी नहीं बनाई? जब उनकी सरकार थी ना, थोड़ा काम करा था यहाँ। अच्छा, थोड़ा उसके बाद सरकार नहीं रही उनकी, वो काम रोका पड़ा आज तक। योगी जी ने तो यहाँ देखे ही नहीं आने का भाई, यहाँ तो नहीं हुआ। गंगों में पकड़वा दिया और वो छुड़वा दिया भाई, हो रहा। अच्छा, बस वो पकड़वा दिया, वो छुड़वा दिया, विकास नहीं। दांगड़बाजी चल रही यहाँ तो। विकास कुछ नहीं है। विकास कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है जी। कुछ तो होगा, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ये इतनी सारी योजना सरकार। हमारा गाँव गंगो विधानसभा ना कुंडा पड़ता है, लास्ट जिला सहारनपुर का। यहाँ कोई योजना नहीं आती यहाँ तक। ना जी, कोई नहीं आती। ना जी, कोई योजना ही। अखिलेश की कौन सी योजना? सिलेंडर आया था, वही 1000 रुपए को हो गया। अखिलेश को क्यों इतना पसंद कर रहे हो? वो कौन सी योजना देगा? अजय पीछे लोग टॉप दिए, सही गला दी उन्होंने, लड़कियों का कन्ना लड़की थी उन्हें 30-30 हजार रुपया दिया है, और उसके बाद किसी ने कोई 1 रुपया दिया ही नहीं। अच्छा, तो इसी हमारा अखिलेश की सरकार लावेंगे। अखिलेश की लाओगे जी। आप किसकी ला रहे हो सरकार? सरकार तो अखिलेश की बड़े लगी। अखिलेश की? जाओ बच्चे, सामने जाओ बच्चों। अखिलेश की आ रही है सरकार। अरे योगी जी ने बढ़िया काम किया। योगी जी ने महंगाई पूछा है कितनी कर रखी महंगाई का नहीं पता। सिलेंडर 1 साल हो गया मेरा घर खाली तरह, हिम्मत नहीं है, मैं मजदूरी आदमी हूँ। हाँ, कहाँ तलाऊ मैं इतने पैसे। कितने का? डीजल महंगा हो रहा, पेट्रोल महंगा हो रहा, सुबह मोटरसाइकिल जाती है 300 रुपए की मजदूरी नहीं पड़ती है तेल फूंक को।
हाँ महंगाई से पहले। हाँ। तो चलो बस महंगाई से तो यहाँ का गंगू क्षेत्र का नेता है बीजेपी का, जीतता 5 साल में आता वोट मंगन, 5 साल में ही पाएगा। आज जो सड़क बनवाई हो तो दिखा दो किसी नेता ने यहाँ काम में। विकास तो कुछ तो कराया होगा, विधायक रहे हैं 5 साल, कुछ तो। देखो गा रहा है उधर परले वाली गली में, दौर वाली में, अगर लिकट जाए कोई लिकट भी तो वो भाई साहब बोल रहे हैं कि सीधी बोलो, आप बोलो सीधा सीधा, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं से भाई को बोला, मैं अपनी आवाज सीधी जोर से उठाना, क्या कह रहा। हाँ, जोर से कौन सी आवाज उठानी है हमें बता दो। बताओ क्या मांग है इसकी, बताओ। ये कल भी बोल रहा था कि मेरा मकान जो है ना कच्चे में है, इसने वोट दे रहा पिछली बार विधायक किरत सिंह को। अच्छा, जो ये कल ये कह रहा था कि तुम गांव वाले लोग वोट दे देते और किसी से विकास नहीं लेते, ये बात इसकी बिल्कुल जायज है। यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि आते हैं वे चुन के चले जाते हैं, उससे पीछे मुड़ के कुछ नहीं देखते यहाँ जी। और सभी की बात है, सभी की यही बात है इस गांव में। मैं ज्यादा तो कहता नहीं, आज तक एक बार 14 साल का पत्थर हमने लगा देखा था, या उसके बाद वो कौन सी पार्टी से है? वे जिला अध्यक्ष बनाए थे बसपा ने, जो चेयरमैन का जिला अध्यक्ष चुनाव जीता था, अच्छा। वे एक बार चुनाव जीते थे। उसके बाद एक रशीद मसूद जी का पत्थर हमने अपने गांव में लगा हुआ देखा है। उसके बाद यहाँ किसी नेता का, किसी विधायक का, किसी जनप्रतिनिधि का कोई पत्थर इस गांव में नहीं। आप मेरे साथ चलो, मैं सर्वे कराता हूँ आपको। वो बात तो ठीक है, लेकिन किसी पार्टी को तो वोट दोगे? वोट देंगे, वोट देंगे, हम देंगे हमें नोमान मसूद के साथ। बाकी सरकार बनने जा, पार्टी से वो बसपा से है, और सरकार बनने जा रही गठबंधन की। अरे वोट आप दे रहे हो बसपा को, सरकार बनने जा रहे हैं गठबंधन। यही है, क्योंकि मेरी बात सुनो, पूरे प्रदेश का सर्वे देख लो आप उठा के, सरकार जो आ रही समाजवादी की सरकार आ रही। मतलब आप तो वोट दे नहीं रहे समाजवादी को, सरकार समाजवादी मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, वो कुछ बातें ऐसी होती है जिन आदमी नहीं बता सकता। ठीक है, हमारे यहाँ जो सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार आएगी, और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। अखिलेश सरकार, चलो हमने मान लिया आएगी, लेकिन आएगी कैसे? आप तो बसपा को वोट दे रहे हो। आएगी, मेरी बात सुनो, बात सुनो। एक वोट से या मेरे से गांव के वोट देने से नहीं, एक वोट से सरकार पलट जाती है। बिल्कुल पलट जाती है, पर ऐसा नहीं है कि अखिलेश सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। आप बसपा को क्यों वोट दे रहे हो? चलो बसपा को हमें नोमान मसूद पसंद है, इसलिए हम बसपा को वोट दे रहे हैं। बसपा का प्रत्याशी पसंद है, बसपा पार्टी पसंद है। प्रत्याशी पसंद है, बिल्कुल राइट बात है। मतलब प्रत्याशी को बसपा के वोट देंगे और चाहते हैं कि जीते गठबंधन। अखिलेश जीत रहा है, चाहते नहीं, जीत ही रहा अखिलेश, जीत रहा। और भाजपा तो देखो मेरी बात सुनो, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा तो दो ही पार्टी के बीच चुनाव हो रहा, समाजवादी और भारतीय बीजेपी, इन दो भी पार्टियों के बीच चुनाव है। तीसरी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। भाई साहब कह रहे तीसरी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, खुद जनाधार बने खड़े हैं। बिल्कुल, वो हमारी, मैंने बताया ना, मैं बता रहा आपको, क्योंकि मुझे नोमान पसंद है, इसलिए मैं नोमान को वोट करूंगा। इन्हें प्रत्याशी पसंद है। आप जरा इधर हो जाइए, हम भाई साहब से भी बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? हाँ जी, मोहम्मद इसराइल। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्या लगता है प्रदेश में क्या होगा? अब क्या खुली सरकार बन रही साइकिल की? साइकिल की सरकार बन रही है? खुली है। क्यों? बस अच्छा नेता है, सबको पसंद है। योगी जी भी बहुत लोगों को पसंद है। नहीं, सबसे झूठी सरकार है योगी जी। अच्छा जी, सबसे झूठी, सबसे झूठी, सबसे झूठी। देख लो आप, सच्ची सच्ची पक्की बात है। अच्छा, हाँ, बताइए। हर जगह में देख सकते हो आप। झूठ हमें भी तो बताओ। अजी सारी झूठी है, बताओ कौन सी बात सच हुई? मेरी बात सुनो, महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, अब हर जगह कह रहे हैं, मैं भी सर्वे देखता हूँ, हर महीने में 2-2 बार राशन दिया जा रहा है। वो राशन कहीं से नहीं जा रहा, वो हमारी जेब में से काट के हमें दिया जा रहा है। आज आप डीजल के रेट देख लो, पेट्रोल के रेट देख लो, सरसों के तेल के रेट देख लो। रही बात किसान सम्मान निधि की, सम्मान, मेरे गाँव में चिन्हित लोग किसान है जिनके खातों में मात्र 2-2 हजार रुपए आते हैं। और सुनो, 80% बेरोजगार है, बिना जमीन वाले हैं। अगर उसे देने थे तो 2,000 रुपए बीपीएल परिवारों को देता, एपीएल कार्ड धारकों को देता। उन 2,000 किसान से अपना बल्ला बर्तन जमीन से कर लेता है, कृषि कार्ड करा के कर लेता है। जो गरीब नौजवान खड़ा है, इसके खाते में अगर वो 1,000 रुपए भी डाल देता बात के, तो कितना विकास हो पाता। किसानों का क्या है, किसान तो अपनी जमीन से चला लेता है सबका, कि किसी किसान के पास 100 बीघे, किसी के 50 बीघे, बेरोजगारियों के पास कुछ नहीं है। लेकिन योगी जी और योगी जी की सरकार करे कि हम किसान हितैषी हैं, हमें किसानों का फायदा ही। सुनो, अगर किसान हितैषी होता तो किसान पे 13 महीने लाठियां नहीं बरसाती जाती और 700 किसानों की जान चली गई। वो किसकी सरकार है? किसकी सरकार है वो? आज मैं एक और बात कह रही है, बताऊं? नहीं, वो किसकी सरकार है मुझे बताओ ना आप। नहीं, आप ये बात बताओ ना, जब वो किसान हितैषी सरकार है
13 महीने किसानों पे लाठियां बरसी, 700 जवानों की किसानें गई, जवान जाने गई, वो किसकी सरकार थी? आप मुझे बताओ। तो सरकार नहीं, फिर नहीं, झुक भी तो गई किसानों के सुनो, सामने, वापस सुनो, भी तो सुनो, ले पहले लिया। वो बताओ वो किसकी सरकार थी? वो भाजपा की वो थी। भाजपा की थी ना, भाजपा की तो थी। मेरा मतलब है, मेरी बात सुनो, मैं सभी मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूँ, ये जो झूठे सर्वे देखा रहे, अगर बीजेपी का इतना सर्वे आ रहा, ये सब गलत है। मेरी आपसे एक ही राय, जिस तरह आप बेबाक राय जनता की लेके जाते हो ना, तो मीडिया को भी अपनी बेबाक राय रखनी चाहिए, उसको बताना चाहिए। नहीं रखते। आपने अभी मैंने आज तक का न्यूज चैनल देखा है, अभी आज तक वाले इतने झूठ बोले, मैं बीजेपी को 300 सीटें दे रहे। बताओ मुझे, पूरे प्रदेश में आप भी घूमते हो, कहाँ 300 सीटें हैं? बताओ आप मुझे। बीजेपी ने मेरे मुजफ्फरनगर में शामली में चले जाओ। वो तो सुनो तो सही, वो तो 350, वो तो 300 ही दे रहे। योगी जी तो ये कह रहे 350 पर। योगी कहीं नहीं है, योगी रहेगा बस। योगी तो जो है ना मठ में गया, और वो माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने उसको फोन करके कह दिया कि तेरा अयोध्या से लड़ना बेकार है, आप सीधा अपने गोरखपुर में जाइए, अपने मठ में जाइए जहां से आप आए थे, और इसीलिए उसको वहां मठ में भेज दिया गया। चलो और लोगों से बात करेंगे, आप थोड़ा साइड हो जाइए, प्रवक्ता साहब आप तो अरे मतलब आप ही बोल रहे हैं सब, देखो कैसे डर के भाग रहे हैं। सब मेरी बात सुनो, ये बेचारे जो है ना, मेरी बात सुनो, अच्छा। यहाँ शिक्षा का सबसे बड़ा अभाव है। मेरे क्षेत्र में कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है, ऐसी कोई भी चीजें नहीं है। ये तो बेचारे ऐसे लोग आते हैं और अपना लारा लगा लेते हैं। अब तुम ये देख लो, यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है। मेरी बात सुनो, आप यहाँ सर्वे देख लो, गांव में इतनी अनपढ़ता है, शिक्षा का अभाव सबसे ज्यादा है। योगी जी कह रहे घर घर जलाएंगे, शिक्षा का दीप जलाएंगे। जब भी चुनाव का टाइम आता है, कोविड आ गया, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ नहीं, सबका साथ और सबका विनाश। आप सर्वे करके देख लो, सबका विनाश हो रहा, अच्छा जी। चंद लीडों को छोड़ के। जी बोले, एक और बोले, एक और बोले क्या बोले? स्कूल में तो बच्चे पढ़ाने मास्टर भी नहीं आते एक भी। हाँ, इस सरकारी मास्टर नहीं आते? नहीं आते, सरकारी फ्री नौकरी ले रहे। अच्छा जी। बिल्कुल फ्री। बिल्कुल। हाँ, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को सिर्फ उस दिन आवे, वो भी 2-4 दिन छुट्टी है बिल्कुल। हाँ, जब टीचर नहीं, कुछ नहीं बच्चे जाते हैं स्कूल, बच्चे जावे 5-4। क्या है, जब कोविड का बहाना लगा देते हैं, शिक्षा की कतई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सबसे ज्यादा आप मेरे साथ अगर आप दिन में आओ तो आपको मैं अपने स्कूल के हालात दिखाता हूँ, और यहाँ के हालात ऐसे हैं। मेरी बात सुनो, एक गरीब आदमी है, इसमें 2-2 हजार रुपए मीटर टूका हुआ है। इनका मीटर ठीक नहीं हो रहा है ना, 20 बार गुहार लगा चुके हैं, कोई ध्यान नहीं हो रहा है। और ये सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ झूठा नारा है, नहीं तो सबका साथ और सबका विनाश है। क्यों बाबा को धक्के दे रहे हो? हाँ बाबा, हाँ। क्या लगता किसकी सरकार बनेगी? अरे योगी जी ने भी काम, अरे योगी ने कहाँ ले जाएगा, सिर पर बैठावागा। अरे काम तो करे हैं योगी जी। क्या काम कर रहा है, क्या नहीं करे। क्या दे रखा? आपको क्या लगता है, आप बताओ। क्या दे हम तो आपकी राय जानना है, आप बता दो कितने काम करे योगी जी? कुछ भी नहीं करे हमारा तो। योगी जी ने काम इतने करे कि जितने काम करे सारे कागजों तक सीमित है। 5 साल आप सर्वे उठा के देख लो, हर आदमी लाइन में लगा रखे, अंगूठा लगाओ बस लाइन लगाओ, अंगूठा लगाओ लाइन लगाओ। जो भी स्कीम आई ना, जो चीजें आई, जो भी योजनाएं चली, अभी सभी कहते हैं कि इतनी योजनाएं दे दी सरकार ने। एक मिनट, बाबा बोल रहे, एक हाँ, मिनट। दोनों क्या मिलना चाहिए, पेंशन हाँ, दे दी। तो इसकी क्या पेंशन है? हैं? इसकी उम्र कितनी है? अच्छा। कितनी उम्र है इनकी? 70-75 साल की अरे उम्र है। बाबा का तो बोल, आप तो कौन सी पार्टी के प्रवक्ता? मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आम आदमी का प्रवक्ता हूँ। मैं तो आम आदमी हूँ, बिल्कुल सचमुच में? बिल्कुल आम आदमी हूँ भाई साहब। नहीं जी नहीं, किसी का कोई प्रवक्ता नहीं है। चलो तो एक मिनट बाबा से बात करें। हाँ बाबा, कुछ बोल रहे थे आप पेंशन के बारे में? पेंशन नहीं हमें मिली, नहीं मिली। कोटा हमें नहीं मिलता, बता क्या करेगा उसका कोटा योगी तो महीने में बाबा कह रहे 2-2 दफा मिल रहा। हमें तो एक फिर भी नहीं मिला, 3 साल हो गए मिले दाना, एक जो मिला हो तो। उधर देखो, हाँ, उधर देख लिया उधर भी। सही है। सही है। सरकार किसकी? सरकार का अखिलेश की, ये भी योगी की, योगी दे रहा कुछ है। योगी जी तो कह रहे 350 पार हो जाएंगे, अब क्या सीटें जीत गए हम। कहाँ एक भी नहीं होती, अच्छा जी, ये बड़ा तो होती नहीं, दिल्ली तो बराबर तो एक भी नहीं मिलती उन्हें। अच्छा जी, हाँ ना मिल रही। ना, तो सरकार आपने किसकी बनाओगे? सरकारी उसकी बनेगी अखिलेश की की। बना दी। हाँ, ये तो आप कुछ तो काम करेंगे योगी जी ने। रब तेरे करे पहलो अच्छा, इसकी। चलो अखिलेश के कौन से काम पसंद है आपको? भाई योगी की सरकार में तो हमारी पेंशन मारी नहीं, अच्छा। दाना हमें नहीं मिल रहा, पैसा हमें नहीं मिल रहा, क्या करेंगे उसकी सरकार का? अरे योगी जी, वो अखिलेश जी के कौन से काम पसंद है बाबा आपको? उसके सारे ही पसंद आ, पूरे पसंद आ उसके तो। कुछ तो गिना दो। हाँ, कुछ तो गिना दो। चलो एक सर्वे मैं करता हूँ। अगर योगी जी को उनके काम के हिसाब से नंबर देने हो तो 10 में से कितने नंबर दे दोगे?
लंबर ये तो प्रवक्ता साहब ने बता दिया। आप बोलना तो उनका कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। इस गांव ने चुन के आपको भेजा के जाओ भाई साहब, बोलो। मेरी बात सुनो, कह रहे ना कि योगी अखिलेश जी ने क्या क्या काम कराए। अखिलेश जी ने इतने काम कराए। 12th पास 12वीं की लड़कियों को 30-30 हजार रुपए का देने का काम सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। आप सुनो, और जो 12th पास लड़के हैं उनको लैपटॉप किसने दिया? बाबा ने वादा करा था लैपटॉप देने का। एक सवाल जी पूछो। वो कह पढ़े लिखों को तो मिल गया, जी गरीब मजदूर किसान जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, जो खुद नहीं पढ़ पाते, उन्हें क्या दिया? किसने? अखिलेश ने। अखिलेश ने क्या दिया? अखिलेश ने ना ही तो दिया, क्या नाम, अखिलेश ने वे चीजें दी। मेरी बात सुनो, अखिलेश सरकार में अधिकारी इतने सतर्क थे, जैसा शासन मायावती का और अखिलेश का रहा ना, आज कोई भी जनप्रतिनिधि अगर हम अपनी शिकायत लेके थाने तक भी जाते हैं ना तो कोई सुनवाई नहीं होती। सुरक्षा कुछ नहीं, सुरक्षा सिर्फ जो 100 नंबर डायल था, ये अखिलेश जी की देन थी, उसके बहरूप पे चल के इन्होंने अपनी सुरक्षा कायम कर रखी। और नहीं तो योगी सरकार से पहले अखिलेश ने 100 नंबर डायल, यूपी को देन किसकी है? 100 नंबर अखिलेश जी की देन है। अखिलेश जी की देन है, लेकिन सुरक्षा तो योगी जी कहते हैं हमारे राज में पहले लोग सड़क पे चल भी नहीं पाते थे। किसकी सुरक्षा उन्होंने कराई बताओ मेरे से? आम जनता की। उन्नाव में कांड हुआ, हाथरस में हुआ, उन्नाव में कांड हुआ, हाथरस में कांड हुआ, दलितों पे हमारे जैसे ही चुनाव हुआ, हमारे सब बीरपुर कांड है, दलितों पे वो अत्याचार, योगी सरकार में वो सुरक्षा कहाँ गई? योगी सरकार ने सब चीजें बेच दी, ट्रेन, बिजली, एयरपोर्ट तक बेच डाले। तो बताओ क्या विकास करा इन्होंने? बहुत बढ़िया। आजा भी नीचे आजा। हाँ जी। अरे रुक जाओ, अरे सुन लो, सुनो तो सही, क्या बोल के गए थे आप? मैं तो यहाँ पे सब तो रोड बेच रखे होगी ना। अच्छा बेच दिए सब? हाँ सब। कहाँ बेच सब दिए? टोल डबल कर दिया, क्या करा? अच्छा क्यों आधार कार्ड में हर चीज सारी इस तरह की बनवा रहा, और क्या करा बता? और कुछ नहीं करा? मैं इस तरह हमारे समय तो बाहर है सब। योगी जी कह रहे, योगी जी कह हमारे लिए नहीं करा कुछ भी, हमारे लिए कुछ नहीं करा। और हम 3 भाई हैं, तीनों में से कोई से कोटा नहीं है, ना ही कोई से को सिलेंडर मिला। ठीक है, पिछले प्रधान था उसने नहीं कोटा बनवाया, अब जो प्रधान बना उसने नहीं कुछ सोचा। हम करें साफ बात, बता क्या करा हमारे लिए योगी ना? कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा। अगर 1 किलो भी दाना मिला हो, 1 किलो नहीं मिला। अरे योगी जी तो कह रहे महीने में 2-2 दफा राशन। अरे हमें नहीं मिला ना, हमारा कोटा बनाया यार अब तक। हमारा कोटा नहीं है ना? बना ही नहीं जी, बनाया नहीं पिछले प्रधान ने। अब आप सब लोग किसकी सरकार चाहते हैं, जोर से बता दो। अखिलेश की जा रही थी। अगर योगी जी को 10 में से नंबर देने हो विकास के? योगी तो यहाँ ही नहीं, हमारे यहाँ तो योगी है ही नहीं जी, है ही नहीं हमारे यहाँ तो। कितने? 0 है तो 0/0 यहाँ तो भाई अखिलेश है, इंदर सेना होगा। तो देश का भविष्य है, सही सही बता दो भाई भविष्य तो यहाँ तो इंदर सेना होगा भाई। अगर देने गुल्लू था उस तो बढ़िया है भाई, कृषि गुल्लू गल्लू तो ठीक है। चलो, तो आपने सुनी यहाँ की जनता की आवाज। अगर आपको ये बात चीत पसंद आई हो, खोने भाई हैं? गुल्लू तो तोड़ दिया खोने समाजवादी। अच्छा, समाजवादी के प्रत्याशी को जीत बता रहे हैं। चलो, तो अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मैं कैमरामैन जैद के साथ बिलाल अख्तर, धन्यवाद।